सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं मनोज कुमार आनंद आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा दर्शन क्लासेज में स्वागत है। आज मैं आप सबों को त्रिकोणमिति चैप्टर 10th क्लास का पढ़ाने वाला हूं। त्रिकोणमिति चैप्टर में आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 में 6 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन को करने वाले हैं। 1 से 5 तक के क्वेश्चन को इससे पहले वीडियो हम लोग कर चुके हैं। यदि आप उसे चाहे तो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है आपका पहला, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ cos A और cos B दोनों आपस में बराबर हो तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B है। कहा है क्या, कोण A और कोण B क्या है, न्यून कोण है और cos A बराबर cos B दिया हुआ है। तो दिखाना है कि दोनों न्यून कोण जो है यानी कोण A और कोण B आपस में बराबर होते हैं। इसी चीज को हमें सिद्ध करना है। तो चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, बगल में फिगर बना लेते हैं। तो फिगर बना लिए समकोण त्रिभुज का। त्रिकोणमिति की जब भी बात होती है तो हम समकोण त्रिभुज के बारे में सोचते हैं। तो ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। तो न्यून कोण हो कहने का मतलब 90 डिग्री छोटा कोण है ए और बी, ठीक है। तो 90 डिग्री छोटा कोण है, तो ये और ये कोण दोनों कोण क्या होता है, न्यून कोण होता है। तो हम ए को यहाँ रख देते हैं और बी को यहाँ रख देते हैं। तो सी क्या होगा, यहाँ आ जाएगा समकोण की जगह पर, यानी 90 डिग्री कोण की जगह पर आ जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ उसको हम नोट करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखेंगे फर्स्ट में क्या दिया हुआ है आपको कि कोण ए तथा कोण बी बराबर क्या है, न्यून कोण है, जिसे हम फिगर में दिखा चुके हैं। और आपको ये भी दिया हुआ है cos A बराबर cos B। आप जानते हैं फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला क्या है, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो cos A, तो कोण ए के लिए लंब क्या होगा, बीसी होगा। तो आधार क्या हो जाएगा, AC आधार हो जाएगा। अब कर्ण आपका क्या होगा, AB होगा। यानी कर्ण तो आपका चेंज नहीं होता है, बदलता है क्या, लंब और आधार आपस में बदलते रहता है, लेकिन कर्ण क्या होता है, वह फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता है। तो cos A के लिए आधार ये होगा और कर्ण आपका AB हो जाएगा। तो AC अब बट्टा क्या हो जाएगा, कर्ण यानी AB हो जाएगा। फिर हम अब cos B लेते हैं, कोण B। तो कोण B के लिए लंब क्या होगा, AC लंब हो जाएगा, आधार क्या होगा, BC होगा, कर्ण आपका AB होगा। आधार क्या होगा, BC और कर्ण क्या होगा, AB कर्ण हो जाएगा, AB। अब देखिए AB कैंसिल हो जाएगा, बराबर में है तो बच गया क्या आपका AC बराबर BC, यानी AC और BC दोनों भुजा क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। इस तरह से हम कह सकते हैं ये त्रिभुज जो है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। दोनों भुजा इसका क्या है, आपस में बराबर है। तो समकोण होने के साथ साथ ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज भी है। भुजा A बराबर भुजा BC हो गया, यानी भुजा AC और भुजा BC आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। यहाँ कारण लिखेंगे, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये इसका कारण हो गया कि समान भुजा है AC और BC, दोनों भुजा क्या है, समान है, बराबर है। इसके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, आमने सामने वाले कोण भी क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो भुजा AC के सामने का कोण क्या है, B है, और भुजा BC के सामने का कोण क्या है, A है। तो अब देखिए AC है, तो AC के सामने का कोण हम क्या लेंगे, कोण B लेंगे। अब बराबर में BC है, तो BC के सामने का कोण क्या है, A है, तो कोण A लेंगे। इसी को हम ऐसे लिखेंगे कि कोण A बराबर कोण B। इस तरह से 6 नंबर क्वेश्चन में कोण A और कोण B आपस में बराबर हो चुका है, यही आपको सिद्ध करना था। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन कह रहा है क्या, 6 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। 7वां क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का मान क्या होगा। और 2 में कह रहा है क्या, cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो 7 नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछा गया है और एक डाटा आपको दे दिया गया है। तो चलिए हम इसको बनाने का प्रयास करते, सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे फर्स्ट में क्या दिया हुआ है
कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 ये दे दिया गया है। एक हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ए बी सी हो गया, और थीटा कोण कहाँ है, ये आपका थीटा कोण है। आप जानते हैं कि कॉट थीटा और क्या होता है, आधार बटा लंब। तो कॉट थीटा आधार बटा लंब होता है, तो कॉट थीटा और क्या होता है, आधार बटा लंब, यानी b/p होता है। तो b क्या हो जाएगा आपका, आधार आपका ये हो जाएगा BC, और लंब क्या हो जाएगा आपका AB क्या होगा, लंब होगा। तो यहाँ हम 8 रखेंगे, यहाँ हम 8 रखेंगे। तो हम निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके AC निकाल लेंगे। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, AC यानी कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर। तो लंब क्या है BC का स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा, आधार यानी आधार क्या है BC का स्क्वायर। लंब AB है, आधार क्या है BC है, दोनों का स्क्वायर का वर्ग करके जोड़ देंगे। AC बराबर रूट अंडर AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ, 8 का स्क्वायर, और BC का वैल्यू कितना दिया हुआ 7 दिया हुआ, 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। इस दोनों को जोड़िएगा तो ये आपको 113 हो जाएगा, रूट अंडर 113 हो गया। तो AC का वैल्यू क्या निकल गया, रूट अंडर 113 निकल गया AC का मान। AC हम यहाँ क्या लिखेंगे, रूट अंडर 113 आ गया। अब देखिए आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, पहला क्वेश्चन है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। इसमें मान रखते हैं, इसको एक लेना शॉर्ट कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टा नीचे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब चलिए इसका मान रख देते हैं, और इसमें क्या करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, साइन थीटा और क्या होता है लंब बटा कर्ण, साइन थीटा और लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या हो जाएगा AB इसका लंब होगा, AB बटा कर्ण क्या हो जाएगा AC क्या होगा, कर्ण होगा, AC का स्क्वायर। बट्टा में क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो कॉस थीटा और क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार क्या होगा BC होगा, और कर्ण क्या होगा AC हो जाएगा, कर्ण आपका इसका स्क्वायर। अब मान रख दीजिए 1 माइनस AB का मान क्या है 8, और AC का मान क्या है रूट अंडर 113, तो रूट अंडर 113 का स्क्वायर इतना हो जाएगा। नीचे में 1 माइनस BC का मान 7 बट्टा और AC का मान रूट अंडर 113, तो 7 बट्टा 113 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए तो 1 माइनस ये स्क्वायर दोनों पे होगा, 8 पे भी होगा और रूट अंडर 113 पे भी होगा, तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 होगा, और रूट का स्क्वायर क्या होगा रूट अंडर 113 है, तो रूट खत्म हो जाएगा तो 113 हो जाएगा, रूट से बाहर निकल जाएगा 113, और यहाँ क्या होगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और रूट अंडर 113 का स्क्वायर 113 हो जाएगा। अब हम ऊपर वाला के भिन्न का घटों निकाल लेंगे, नीचे वाला के भिन्न का घटों निकाल लेंगे। तो 113 माइनस 64 बट्टा क्या होगा 113 होगा, और बट्टे में हम लिखेंगे फिर यहाँ 113 माइनस 49 बट्टा 113 हो जाएगा, 113 कैंसिल हो जाएगा। चलिए हम ऊपर देखते हैं, तो इसको घटा के लिखिएगा क्या होगा, ये 113 से 64 घटेगा तो 9 और इधर 4 49 बट्टा फिर 113 से 49 घटा दीजिएगा, चौंसठ,
तो क्या निकल गया, 49/64 निकल गया। तो ये आपका पहला का आंसर हो गया 49/64। चलिए अब हम लोग इसी का सेकेंड भाग देखते हैं। सेकेंड में क्या पूछा गया, कॉट स्क्वायर थीटा पूछा गया है। तो कॉट स्क्वायर थीटा पूछा गया, बहुत ही आसान है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। इसका सेकेंड भाग है हमारा क्या, कॉट स्क्वायर थीटा का मान। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछा गया है, और जबकि आपको कॉट थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है। यहाँ रख दीजिए वैल्यू इसका, 7/8 का स्क्वायर कर दीजिए, 749/64 हो जाएगा। यही हो गया सेकेंड का उत्तर। चलिए अब हम लोग 8वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर ए बट्टा 1 + tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए - sin स्क्वायर ए है या नहीं। 8वां क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है क्या, प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न से 3 cot a बराबर 4 दिया हुआ है, इसलिए cot a बराबर क्या निकल जाएगा, 4/3 निकाल लेंगे और बगल में एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। क्योंकि हम जानते हैं त्रिकोणमिति में हमेशा ही समकोण त्रिभुज लेते हैं। यहाँ हम ए बी सी लिख दिए, बी कोण क्या है, समकोण है। अब देखिए कॉट बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा लंब हो जाता है, आधार बटा लंब होता है। आधार बटा लंब, आधार क्या होगा इसका, 4 होगा, आधार 4 होगा। अब tan a लिया गया है, तो a के सामने वाली भुजा क्या होता है, लंब होगा। तो कोण a के लिए लंब ये हो जाएगा, तो a के लिए आधार क्या होगा, 4 हो जाएगा आधार, और लंब क्या होगा, 3 हो जाएगा। ये लंब हो गया। चलिए अब यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके AC यानी कर्व निकाल लेंगे। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से AC इक्वल टू रूट अंडर लंब स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस आधार यानी BC का स्क्वायर। AC बराबर क्या हो जाएगा, AB का मान क्या है, 4 है, 4 का स्क्वायर, और BC कितना दिया हो, 3 दिया हो, 3 का स्क्वायर। तो इसको हम स्क्वायर करेंगे तो ये निकल जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, जोड़ेगा तो 25 होगा, और 25 का वर्गमूल 5 निकल जाएगा। तो AC क्या निकाल लिए, 5 निकाल लिए। अब चलिए इसमें दिया हुआ है, एक बार हम LHS ले लेते, फिर RHS लेके देखेंगे कि दोनों बराबर है या नहीं। LHS आपको क्या है, 1 - tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर ए है, tan स्क्वायर ए बट्टा 1 + tan स्क्वायर ए। इसमें मान पुट कीजिए। tan थीटा आप क्या जानते हैं, लंब बटा आधार। तो 1 - tan थीटा होता है लंब बटा आधार। यहाँ tan a लिया गया है, तो tan a के लिए लंब क्या होगा, ये होगा, और आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर क्या रखेंगे, 3/4 का स्क्वायर बट्टा 1 + 3/4 का स्क्वायर। इसको तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 1 - 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बट्टा 1 + 9/16। इसको भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे ऊपर में, तो 16 - 9/16, फिर यहाँ भिन्न का जोड़ करेंगे नीचे, तो 16 + 9/16। ये 16 कैंसिल हो जाएगा, 16 से घटाइएगा 9 को, कितना बचेगा, 7, 16 - 9 25। तो LHS कितना आ गया, 7/25 आ गया। अब हम जो है RHS देखेंगे निकाल के, क्या RHS कितना आ रहा है। चलिए हम RHS को यहीं देख लेते हैं। RHS लेंगे तो RHS कितना दिया हुआ है, cos स्क्वायर ए - sin स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए - sin स्क्वायर ए। तो cos बराबर क्या, आधार बटा कर्न। तो cos बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्न। cos a के लिए आधार क्या होगा, 4 होगा, और कर्न कितना होगा, 5 हो जाएगा। तो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन बराबर लंब बटा कर्न। तो लंब कितना है, साइन a के लिए लंब ये होगा, कर्न ये होगा, 3/5 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 16/25 माइनस 9/25। अब यहाँ भिन्न का क्या करेंगे, घटाव करेंगे,
तो लघुत्तम 25 25 25 आएगा, तो 16 - 9 और उसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 7/25। तो हम देख रहे हैं LHS और RHS दोनों आपस में क्या है बराबर है, ये दोनों क्या हो गया आपस में बराबर हो गया। लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS, LHS और RHS क्या हो गया आपस में बराबर हो गया। चलिए हम नॉर्मल क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन है, कह रहा है क्या त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC बनाएंगे ABC, B कोण क्या है समकोण यानी 90 डिग्री का है। यदि tan A बराबर 1/3, तो प्रश्न में क्या दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है कि tan A बराबर 1/√3 इतना दे रखा है प्रश्न में, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम क्या करेंगे, तो tan बराबर लंब बटा आधार होता है फॉर्मूला, tan बराबर फॉर्मूला क्या है लंब बटा आधार। तो यहाँ पे लंब कितना है, लंब इसका क्या हो जाएगा tan A के लिए, तो A कोण हम यहाँ लिए हैं, तो A कोण यहाँ लिए है तो इसके लिए लंब क्या होगा BC होगा, तो BC कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा इसका √3 हो जाएगा। और हमको निकालना है क्या, कर्ण निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से जब पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा कर्ण बराबर AC बराबर √अंडर लंब का स्क्वायर, लंब क्या है AB है, तो AB तो हम क्या रखेंगे √3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा, और 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 3 और 1 को जोड़िएगा तो 4 होगा, 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा, तो कर्ण कितना निकल गया 2 निकल गया। और इसमें 2 क्वेश्चन लिया गया है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर का। पहला क्वेश्चन है कह के sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, इसका वैल्यू निकालना है। sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो sin A लिया गया यहाँ पे, तो sin थीटा और लंब बटा कर्ण मूल फार्मूला है। अब देखिए sin A की बात हो रही है, कोण ये लिया गया है, तो इसकी लंब क्या होगा BC लंब होगा, और कर्ण क्या होगा AC हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे BC बटा AC गुना cos बराबर होता है आधार बटा कर्ण, cos बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, cos C लिया गया है, ये कौन लिया गया cos C, तो cos C के लिए आधार क्या हो जाएगा ये भुजा, जो भुजा इस C कोण से जुड़ा हुआ है आधार हो जाएगा BC बटा कर्ण क्या होगा, अब कर्ण तो आपका चेंज नहीं होगा AC ही होगा, cos A बराबर, अब ये कौन लिया गया cos के रूप में, cos A बराबर लंब बटा आधार, सॉरी cos बराबर आधार बटा कर्ण, तो cos पर आधार बटा कर्ण जो होगा, तो cos A की बात हो रही है, तो A से जो है AB भुजा लगा हुआ है, आधार क्या हो जाएगा इसका AB हो जाएगा, और कर्ण क्या होगा AC होगा, गुना sin C, sin बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो sin C लिया गया ये, तो इसके सामने वाली भुजा क्या है AB है, तो AB क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, कर्ण क्या होगा आपका AC कर्ण हो जाएगा। चलिए इसमें मान रख देते हैं, BC कितना दिया हुआ है, तो BC 1 है, AC कितना है 2 है, गुना BC 1 और AC 2 प्लस AB कितना दिया हुआ है 2/3 बटा AC 2 गुना AB √3 बटा AC 2 दिया हुआ है, तो 1 गुना 1 क्या होगा 1 होगा, 2 गुना 2 4 हो जाएगा, प्लस √3 में √3 क्या होगा 3 होगा, रूट खत्म हो जाएगा। अगर सेम संख्या रूट के अंदर गुना होता है डबल रूट, तो संख्या क्या होता है रूट से फ्री हो जाता है, रूट से बाहर हो जाता है, तो 2 गुना 2 क्या होगा 4 होगा। अब यहाँ पर हम भिन्न का जोड़ कर लेंगे, 4 से लघुत्तम 4 होगा, 4 का 4 3, तो क्या हो जाएगा 4/4 यानी कट के क्या होगा 1 आ जाएगा, इसका मान क्या निकल गया 1 निकल गया, तो एक आंसर आपका ये हो गया। अब चलिए हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू
साइन सी। कॉस बराबर आधार बटा कर्न, तो कॉस ए के लिए आधार क्या होगा, ए भी आधार होगा, कर्न क्या होगा ए सी रखेंगे, गुना कॉस सी कौन लिया गया आधार बटा कर्न, तो कॉस सी के लिए कौन सी के लिए आधार क्या होगा बी सी होगा, कर्न क्या होगा, तो कर्न आपका ए सी ही होगा, माइनस साइन ए, तो साइन बराबर फॉर्मूला का लंब बटा कर्न होता है, तो साइन ए के लिए लंब ये हो जाएगा, कर्न आपका ए सी होगा, तो लंब क्या लेंगे बी सी, कर्न होगा ए सी, गुना साइन सी के लिए, सी कोण के लिए लंब क्या होगा ए बी होगा, कर्न क्या होगा आपका ए सी होगा। अब यहाँ मान रख देंगे, ए बी का मान कितना दिया हुआ है √3 और ए सी का मान क्या है 2 है, बी सी का मान 1 दिया हुआ फिगर में, ए सी 2 है, बी सी का मान, बी सी का देख लीजिए यहाँ पे कितना दिया हुआ 1 दिया हुआ है और ए सी 2 है, गुना ए बी का मान √3 और ए सी का मान 2, इसको गुना कीजिएगा तो √3 गुना 1 क्या होगा √3, नीचे में 2 गुना 2 क्या होगा 4 होगा और 1 में √3 क्या होगा √3/4, ये माइनस प्लस में दोनों काट जाएगा तो क्या आ जाएगा आपको उत्तर 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हम 9 नंबर क्वेश्चन को देख लिए हैं। चलिए हम 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, कहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज क्या है पी क्यू आर है, जिसमें कोण क्या है क्यू आपका समकोण है, समकोण है तो क्यू को यहाँ रखेंगे, ये समकोण हो गया और पी और आर को हम यहाँ रख देंगे। चलिए त्रिभुज बन गया। कह रहा है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ उसको नोट कर लेंगे, लिखेंगे प्रश्न से, तो पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 दिया हुआ है, यहाँ से हम पी आर बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर, ये निकल गया। और आगे क्या दिया हुआ है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, और आगे फिर क्या दे दिया है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, पी क्यू ये दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। चलिए ये सब डाटा आपको दिया हुआ है। आपको कह रहा है क्या साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। जब हम तीनों भुजा निकाल लेंगे, एक भुजा दिया हुआ पी क्यू, हमको निकालना है क्या पी आर निकालना है क्यू आर निकालना है, ये दोनों भुजा जब निकल जाएगा तो हम फिर निकाल लेंगे साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान। चलिए जिसके लिए हम क्या करते हैं पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय आप क्या जानते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्न का स्क्वायर होता है। तो लंब क्या है यहाँ पर, लंब क्या हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार क्या है क्यू आर का स्क्वायर बराबर कर्न क्या होगा पी आर हो जाएगा, तो पी आर का स्क्वायर। चलिए यहाँ देखिए पी क्यू का मान कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ है, यहाँ हम 5 रखेंगे 5 का स्क्वायर हो जाएगा, क्यू आर रहने देंगे क्यू आर का स्क्वायर, और पी आर बराबर कितना निकाल लिए हैं 25 माइनस क्यू आर, ये निकल गया पी आर का वैल्यू। अब देखिए क्यू आर इधर भी है क्यू आर इधर भी है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और क्यू आर का स्क्वायर। अब इसको हम ए माइनस बी के फॉर्मूला तोड़ेंगे, तो ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या जानते हैं, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए का वैल्यू क्या है 25 है, बी का वैल्यू क्या है क्यू आर है, तो 25 का स्क्वायर करेंगे माइनस 2 गुना ए का मान 25 गुना बी, तो बी का मान क्या है क्यू आर है, प्लस क्या होता है बी स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए अगर बराबर में दोनों स्क्वायर है समान चिन्ह के साथ दोनों क्या होगा कट जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो 25 बराबर क्या हो जाएगा इस 25 का स्क्वायर क्या होगा 625 होगा। अब देखिए 2 गुना 25 तो 50 हो जाएगा, 50 क्यू आर हो गया, 50 क्यू आर हो गया। अब हम 50 क्यू आर को इधर ले आते हैं, लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो माइनस में तो प्लस हो जाएगा क्या 50 क्यू आर बराबर 625, तो माइनस क्या हो जाएगा इधर ये प्लस में है 25 उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, माइनस 25 हो जाएगा।
तो 50 क्यू आर बराबर 625 से घटेगा 25 तो क्या होगा 600 होगा। अब इसको काट दीजिए, क्यू आर इजकल टू 600 बट्टा 50 5 के 30, यानी कितना निकल गया, सॉरी 5 के 30, ये आपको क्या निकल गया, क्यू आर निकल गया 6 निकल गया, सॉरी तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा 600 बट्टा 50, 0 0 कैंसिल, 12 पंचा 60, तो क्यू आर इजकल टू 12 निकल गया। क्यू आर कितना निकाल लिया हम, 12 निकाल लिए। अब चलिए पी आर बराबर कितना दिया हुआ 25 माइनस क्यू आर, तो इसमें हम मान रख के इसको समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 1, तो हम समीकरण 1 में मान रखेंगे तो क्या निकल जाएगा आपको, क्यू आर निकल गया कितना 12, तो क्यू आर हम यहाँ लिखते हैं 12, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, तो पी आर बराबर क्या होगा 25 माइनस क्यू आर का मान कितना निकाले 12 निकाले, 12 रखिएगा, तो पी आर क्या निकल जाएगा आपको 13 निकल जाएगा। तो पी आर क्या निकल गया, यानी कर्ण कितना निकल गया 13 निकल गया कर्ण। अब हमसे जो पूछा गया है सब निकाल लेंगे, और साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान क्या होगा। अब देखिए निकालना बिल्कुल आसान हो गया है, क्योंकि हमको भुजा तीनों मालूम हो गया है। चलिए ऊपर मिटाते हैं और यहाँ पे हम तीनों मान निकालते हैं। अब साइन पी बराबर, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, साइन पी की बात हो रही है, कौन पी लिया गया है तो इसके लंब क्या होगा क्यू आर होगा, तो लंब हो जाएगा क्यू आर, और कर्ण क्या होगा पी आर होगा। तो कर्ण तो आप जानते हैं कर्ण चेंज नहीं होता है, तो क्यू आर का मान क्या होगा 12 और पी आर क्या हो जाएगा 13। तो इस तरह से हम साइन पी निकाल लिए। चलो हम कॉस पी निकालते हैं। कॉस पी, कॉस पर आधार बटा कर्ण होता है फॉर्मूला, कॉस बराबर क्या होता है फॉर्मूला आधार बटा कर्ण, तो कॉस पी है तो पी के साथ कौन सा भुजा लगा हुआ है, तो पी क्यू लगा, तो ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, कर्ण क्या होगा आपका पी आर होगा, आधार कितना है 5 है, कर्ण कितना है यानी पी आर कितना है 13 है, तो 5 बटे 13 निकल गया कॉस पी का मान। अब निकालेंगे लास्ट में टेन पी का मान, टेन पी बराबर टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो टेन पी लिया गया यहाँ पे, तो टेन पी के लिए लंब क्या होगा क्यू आर लंब होगा, और कर्ण क्या होगा सॉरी टेन थीटा लंब बटा आधार होता है, तो टेन थीटा लंब बटा आधार लंब क्या होगा क्यू आर, और आधार क्या हो जाएगा इसका पी क्यू आज हो जाएगा। तो चलिए हम क्यू आर का मान क्या रखेंगे 12 रखेंगे, और आधार क्या हो जाएगा आपका पी क्यू, और पी क्यू का मान कितना दिया होगा 5 दिया होगा, तो 12 बटा 5 क्या हो जाएगा टेन पी का मान हो जाएगा। तो इस तरह से हम प्रश्न वाली यानी एक्सरसाइज 8.1 का 10वां क्वेश्चन देख लिया है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तथा नीचे दिए गए रेड कलर के बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलते रहे।